हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, उसके बाद 10% लो, लिंडमान का, ये सब कर चुके थे। जो सन की एनर्जी, टोटल एनर्जी थी, उसका 1% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता था प्लांट के थ्रू, और फिर 90% लॉस होता था। ओनली 10% क्या होता था, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता था। उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा था और 90% लॉस हो रहा था। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। 10th का चैप्टर कंटिन्यू है, आवर इन्वायरमेंट। आज का टॉपिक होगा बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जमा होना, ओके। मैग्नीफाई होना, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करना, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो जो क्रॉप्स होता है उसको पेस्ट से और डिजीज़ से बचाने के लिए केमिकल सब्सटेंस का स्प्रे करते हैं। वह केमिकल सब्सटेंस को वो एब्जॉर्ब करता है। हम जब उसको लेते हैं, जैसे प्रोड्यूसर प्लांट्स है, तो प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर्स जो होगा वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा तो उसका कंसंट्रेशन, पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन किस में चल जाएगा, कंज्यूमर में चल जाएगा। उसको फिर दूसरा कंज्यूमर खाएगा, उस पे चला जाएगा। इस तरह से क्या होती है, धीरे धीरे पेस्टिसाइड का मैग्नीफिकेशन होता है, जमा होता है उनके शरीर में, ओके। तो पेस्टिसाइड क्या है, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है जो स्प्रेड होता है ओवर क्रॉप्स, है ना। किस लिए? पेस्ट और डिजीज़ से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड ये क्या होता है, इंटर्स करता है फूड चेन में, और इस तरह से प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल, टॉप कंज्यूमर लेवल तक ये क्या होती है, मैग्नीफाई होती है, ट्रांसफ़र होती है थ्रू फूड चेन, ओके। और इस केमिकल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है, उनकी बॉडी में डिपॉजिट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। पेस्टिसाइड्स poisonous chemical substance are poisonous chemical substance है। ये क्या होती है, विच आर स्प्रेड ओवर प्लांट्स। क्या होते हैं, ओवर क्रॉप प्लांट्स में इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं क्रॉप प्लांट्स में, ओके। क्रॉप प्लांट्स में इसको स्प्रे करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। पेस्ट और किससे, डिजीजेस से। इस तरह डिजीजेस से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन? पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड करते हैं क्रॉप प्लांट्स पे, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं। इसका क्या होता है, स्प्रे होता है प्लांट में, किससे बचाने के लिए, पेस्ट एंड डिजीज़ से बचाने के लिए। इस तरह से हम लोग स्प्रेड करते हैं केमिकल सब्सटेंस का स्प्रे करते हैं, किससे बचाने के लिए, पेस्ट और डिजीज़ से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड इस तरह से इंटर करती है द फूड चेन। पेस्टिसाइड इंटर्स द फूड चेन। पेस्टिसाइड्स enters
द फूड चेन। इस तरह से फूड चेन में पेस्टिसाइड की एंट्री होती है एट द प्रोड्यूसर लेवल। सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल में, एट द प्रोड्यूसर लेवल, सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल में ये ट्रांसफ़र करती है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड थ्रू फूड चेन, क्या होता है इसके थ्रू, प्रोड्यूसर में इस तरह से क्या होगी, इंटर हुआ। इसके बाद क्या होगा, एंड इन द प्रोसेस, एंड इन द प्रोसेस, in the process of transfer of food, process of transfer of food, transfer of food through food chain, of food through food chain। इस तरह से फूड चेन के थ्रू ये एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल में एंट्री होती है। पेस्टिसाइड्स इंटर द फूड चेन एट द प्रोड्यूसर लेवल। सबसे पहले ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में प्लांट्स आ गया। प्लांट्स में इस तरह से क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का। इस तरह से पेस्टिसाइड का सबसे पहले डिपोजिशन जो होता है वो कहाँ पे होती है, प्रोड्यूसर लेवल पे होती है। इसको कंज्यूम करने वाला क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। एंड देन इसके बाद क्या होगा, इसको कंज्यूम करेगा कौन, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, एंड देन टर्सरी प्रोड्यूसर। इस तरह से क्या होती है, पेस्टिसाइड डिपॉजिट होता हुआ जाता है हर लेवल पे। कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाएंगे, ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे, कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड का ज़्यादा होता जाएगा, मैग्नीफाई ज़्यादा होता जाएगा। ओके, इस तरह से फूड चेन में प्रोड्यूसर के थ्रू यह क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड थ्रू फूड चेन। इस तरह से फूड के थ्रू क्या होती है, पेस्टिसाइड का डिपोजिशन हर लेवल पे होता जाता है। ओके, इस तरह से होती है। और ये जो फूड चेन होती है, दिस हार्मफुल केमिकल्स गेट कंसंट्रेटेड, दिस हार्मफुल केमिकल्स, ये क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स गेट कंसंट्रेटेड each trophic level to each trophic level। इस तरह से ये each trophic level पे क्या होती है, कंसंट्रेट होता जाता है और कंसंट्रेट होता जाता है। इसमें कम कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता जाता है। ओके, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट इच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, द इंक्रीज इन लेवल ऑफ harmful substance in each trophic level, harmful chemical substance like pesticide, है ना, in the body of living organism, the increase in level of a harmful substance in the body of living organism, इस तरह से क्या होती है, हार्मफुल सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज होता जाता है
एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, लिविंग बॉडी में इस तरह से इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्सरी कंज्यूमर, से कंज्यूमर को मेंशन करते हैं। इस ट्रॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा या फिर डिपॉजिट होता जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न? ओके, बताना जैसा भी हो। आगे हम लोग देखेंगे हाउ डू आर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी जो एक्टिविटी होती है खास करके ह्यूमन बींग्स की हर तरफ क्या करता है, हाथ पैर मारता है ना, तो इससे क्या होती है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। किस तरह से होता है तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होगा कैसे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ affect the environment, affect the environment, affect the environment। किस तरह से हमारी एक्टिविटी, आवर कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स का है ना, द एनवायरमेंट, किस तरह से एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है। ओके, ह्यूमन बींग्स क्या है, आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो है इम्पोर्टेंट बॉडी कौन है, ह्यूमन बींग्स। इसकी एक्टिविटी क्या होती है, आर एक्टिविटी चेंजेस द इन्वायरमेंट अराउंड अस एंड द चेंजेस इन इन्वायरमेंट देन इफेक्ट अस वेल, वी विल नो डिस्कस टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय अस। कैसे कैसे ये हमारी जो एक्टिविटी होती है किस तरह से हम ही को इफ़ेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं वी, कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स, खुद को बोलता है ह्यूमन बींग्स, वी दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑफ इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे, ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट कौन है, ह्यूमन बींग्स, कौन, ह्यूमन। और इनकी एक्टिविटी क्या होगी, और एक्टिविटी changes the environment around us, है ना। ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना। और एक्टिविटी चेंजेस द इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, चेंज होता है। हमारी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट चेंज होता है। एंड द चेंजेस इन इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, देन इफेक्ट अस, है ना, द इन्वायरमेंट एंड द चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस, हमको ही क्या करता है, इफेक्ट कर रहा है ना। वी विल नो डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना, नो वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, नो वी विल डिस्कस टू environmental problems caused by us, हमारे थ्रू, है ना, जो अफेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, दो एनवायरमेंटल इफेक्ट को, प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या है, एक तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, तो हमारा सबसे पहला काउज जो होगा वो क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, दूसरा डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। दो काउज को हम लोग को मेंशन करना है। नाउ वी विल डिस्कस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय अस। पहला हम लोग देखेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो हेडिंग डालेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। O3 को ओजोन बोलते हैं। डिप्लीशन होना मीन्स एक लेयर है सन से जो यूवी रेज, अदर रेज आता है, उसको रोकता है। ओजोन लेयर उसको क्या करता है, रोकता है। हमारी एक्टिविटी से ओजोन की जो लेयर होती है O3, ये क्या होता है, डिप्लीट हो रहा, पतला हो रहा है, कहीं कहीं होल हो चुका है। तो इससे जो यूवी रेज सन से आएगी डायरेक्ट क्या होगी, अर्थ तक आएगी। तो अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो इफ़ेक्ट होंगे, तरह तरह के स्किन कैंसर्स होंगे, अदर इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन क्या करता है, हार्मफुल रेज को, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को रोकता है ना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या होती है, ओजोन फॉर्म होती है ना, हम अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंचाई पे, इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्शन से यह ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। एक्चुअली ये क्या होती है, ऑक्सीजन गैस यूवी रेज के कांटेक्ट में टूटता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एटम्स में, है ना, और फिर जो है ये क्या होती है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर O3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं हम लोग कैसे होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर होती है, पहले इसकी बात करते हैं। ये एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पे क्या होती है, ये फॉर्म होता है। यूवी रेज की जो एनर्जी होती है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को
एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। दूसरी, ये एटम मॉलिक्यूल्स अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके O3 का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं। तो यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में एक दो पॉइंट लिखते हैं। ओजोन इज फॉर्म high at the atmosphere, एटमॉस्फेयर में अपर लेवल में ये क्या होती है, फॉर्मेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, बाय द एक्शन ऑफ UV radiation, by the action of UV radiation on oxygen gas, इस तरह से UV रेडिएशन का एक्शन किस पे होता है, ऑक्सीजन गैस पे होता है। दिस हैपन एज फॉलोज, कैसे होता है, happen as follows, किस तरह से होती है हम लोग देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, हाई एनर्जी यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, ये ऑक्सीजन गैस को स्प्लिट करता है इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम में। किसको, ऑक्सीजन गैस को, O2 को ये मोलिकुलर ऑक्सीजन में तोड़ता है। यूवी रेज कहाँ से आती है, सन से। तो ये एटम मोलिकुल्स फॉर्मेशन होता है। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ये हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन क्या करता है, कमिंग फ्रॉम द सन, स्प्लिट ऑक्सीजन गैस, स्प्लिट करता है ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन गैस को ये क्या करता है, तोड़ता है इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। ये यूवी रेज जिसमें हाई एनर्जी होती है, जो सन से आती है, ये स्प्लिट करता है ऑक्सीजन गैस को, O2 गैस को, इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। कैसे करता है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। ये जो O2 मॉलिक्यूल्स है, सन से जो यूवी रेज आता है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी यूवी रेज आता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई एनर्जी रेडिएशन क्या करता है, जो ऑक्सीजन गैस है उसको फ्री ऑक्सीजन में तोड़ता है, O में तोड़ देता है। ये क्या है, ये गैस है, O2 गैस है। ये O2 गैस ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन एटम में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, O में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये फ्री ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ, और ये O3 का फॉर्मेशन करता है। एक O और फिर ये O2 दोनों रिएक्ट करके
O3 का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओजोन मॉलिक्यूल्स। द फ्री ऑक्सीजन एटम, इधर हम लोग मेंशन करते हैं, द फ्री अब ये जो ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन हुआ, ये ऑक्सीजन एटम, फ्री ऑक्सीजन एटम, द फ्री ऑक्सीजन एटम, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आर वेरी रिएक्टिव, यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये क्या करता है? वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस, टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल्स। वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन एटम किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जिसको O2 बोलते हैं, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म एन ओजोन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से O3 का फॉर्मेशन होता है। इनमें से एक ऑक्सीजन एटम O2 के साथ कंबाइन होता है, O2 कंबाइन होता है O के साथ, और ये किसका फॉर्मेशन करता है? O3 ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो गया, रिएक्ट किया, और O3 ओजोन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से O3 का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये जो ओजोन हाइट होती है एटमॉस्फेयर से ऊपर, एट द हाइट बिटवीन 15 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, 15 to 60 किलोमीटर के बीच में ये O3 लेयर होता है, ओजोन लेयर। कहाँ पे? 15 से 60 किलोमीटर के बीच में, इन बिटवीन, एट ए हाइट बिटवीन 15 किलोमीटर्स एंड 16 किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे। O3 जो प्रेजेंट होता है ना, ओजोन लेयर, O3 लेयर जो प्रेजेंट होता है एट या फिर इन बिटवीन 15 to 60 किलोमीटर हाइट पे, इतने हाइट पे ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, 15 to 60 किलोमीटर हाइट पे ये प्रेजेंट होती है। यहाँ एक्चुअली क्या होती है? ओजोन गैस की एक लेयर होती है। देयर इज़, क्या कहेंगे? देयर इज़ ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, जहाँ पे क्या होती है? ओजोन गैस की लेयर होती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देयर इज़ द लेयर ऑफ ओजोन गैस
और इस ओजोन गैस का दो, ओजोन लेयर का दो। और इस ओजोन लेयर का क्या होता है, ओजोन लेयर क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट। यह ओजोन लेयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट। दिस इज very its very important role, its important role important role for the existence of life, for the existence of life on earth। अर्थ में लाइफ है तो इसके वजह से, ओजोन लेयर की वजह से, अदरवाइज यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है ना, इसमें इम्पोर्टेंट रोल है ओजोन लेयर का, है ना। बिकॉज इट एब्जॉर्ब harmful UV radiation, most of the harmful UV radiation most of the harmful UV radiation coming from the sun, सन से मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेज जो आती है उसको रोकता है। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, है ना, फ्रॉम द सन। एंड प्रिवेंट क्या करता है, फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट them from reaching the earth, prevent them from reaching the earth। यूवी रेडिएशन को जो है अर्थ तक आने से रोकता है। ओके, इस तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में, अदर एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है, वो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, द UV rays have extremely harmful effect on human beings, other animals as well as plants। The UV rays have extremely harmful extremely harmful effect on human beings, other animals as well as plants।
ये सबको क्या करता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाएगा, ह्यूमन बींग्स को, अदर एनिमल्स को, एज वेल एज प्लांट्स को। इस हार्मफुल इफ़ेक्ट से ओजोन लेयर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ओके, इस यूवी रेज से जो काउज होती है, क्या क्या होती है, इफ़ेक्ट इसका देखा जाता है। अगर कहीं कहीं यूवी रेज हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ओजोन लेयर है वो पतला हो जाता है या फिर होल हो जाता है, तो जो यूवी रेज होती है, हार्मफुल यूवी रेज, वो हमारी बॉडी में क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर है ना, कैटरेक्ट हो सकता है, ये सब होती है। हम लोग रेफ्रिजरेटर्स, शेविंग क्रीम्स वगैरह में जो केमिकल्स यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये ओजोन लेयर को क्या करता है, पतला करता है, डिप्लीशन करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल UV rays can cause skin cancer, स्किन कैंसर काउज कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ऑल्सो डैमेज आई, ऑल्सो डैमेज आई, आइज को डैमेज कर सकता है ना, बाई काउजिंग आई डिजीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई को डैमेज कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कैटेरेक्ट हो सकता है। इसी डिजीज़ को बोलते हैं कैटेरेक्ट। इस तरह से कैटेरेक्ट हो सकता है ना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ओके, ये जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसके वजह से होता है, इज़ ड्यू टू द यूज ऑफ chemicals called क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके वजह से होता है, CFC के वजह से होता है। ओके, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है। यह ओजोन लेयर के साथ एक्चुअली रिएक्ट करता है और उसको डिग्रेड कर देता है, डिप्लीशन कर देता है। ये कैसे होता है, ओजोन लेयर को डिप्लीशन CFC कैसे करता है? ये CFC क्या होता है, केमिकल्स है जो वाइडली यूज होता है रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर्स में, एयर कंडीशनर्स में, है ना, कूलेंट के लिए CFC गैस का यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है ना, एरोसोल स्प्रे में, ये सब में यूज़ किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये कार्बन O3 लेयर के साथ रिएक्ट करता है ना। कैसे करता है देखते हैं। दिस हैपन एज फॉलोज। किस तरह से, यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर केमिकल, CFC आर केमिकल, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल है, आर वाइडली यूज्ड होता है, आर वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, है ना, यूज इन वाइडली यूज्ड
in refrigerator. रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है. एंड एयर कंडीशनर्स में एज ए कूलेंट. CFC का यूज़ किया जाता है. ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है. एंड इन एरोसोल स्प्रे. एरोसोल स्प्रे में भी यूज़ किया जाता है. इस तरह से इसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एज ए कूलेंट, ऑल्सो फायर एक्सटिंग्विशर में, और फिर एरोसोल स्प्रे में इसका क्या होता है, यूज़ होता है. ओके. CFC रिलीज इनटू द एयर. इस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर, है ना, एयर कंडीशन में, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसोल स्प्रे में, दाढ़ी बनाते हैं एरोसोल स्प्रे, है ना. इस तरह से CFC रिलीज़ होता है, एयर में जाता है और फिर रिएक्ट होता है ओजोन गैस के साथ. ओके. ओजोन लेयर में ओजोन गैस है, O3 गैस है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता है. लेयर पतली हो जाती है या फिर जो है कहीं कहीं होल बन जाता है, जिस वजह से क्या होती है, मोर UV रेज रिच द अर्थ एंड डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन द अर्थ. इस तरह से लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है. तो ये जो एरोसोल एयर कंडीशन में CFC का यूज़ होता है, ये CFC रिलीज़ होती है कहाँ पे, एयर में रिलीज़ होती है. CFC रिलीज्ड इनटू द एयर. CFC रिलीज्ड इनटू द एयर. इस तरह से हवा में रिलीज होती है इनटू द एयर. रिएक्ट विथ ओजोन गैस. रिएक्ट विथ ओजोन गैस, O3 गैस. इसके साथ इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है. ओके. प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर. ये कहाँ पे होगा, प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर. इस तरह से ओजोन लेयर में ये O3 गैस प्रेजेंट होगा, उसके साथ CFC का रिएक्शन होता है. क्या होती है, रिएक्शन होती है ना. रिलीज्ड इनटू द एयर, रिएक्ट विथ ओजोन गैस प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर एंड डिस्ट्रॉय इट ग्रेजुअली एंड डिस्ट्रॉय इट ग्रेजुअली. ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है. ड्यू टू दिस ओजोन लेयर becomes thin and more UV rays reach the earth and destroy life on earth. Due to this ozone layer become thin and more UV rays reach
ऑन अर्थ सरफेस रीच द अर्थ इस तरह से अर्थ तक पहुंचती है, यूवी रेज ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ तक पहुंचती है एंड डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जो लाइफ है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, थैंक यू।